गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि अपने टॉपिक चल रहा था नर्वस सिस्टम के अंदर अपन ने देख लिया था टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर नर्वस सिस्टम दो तरीके का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या कौन सा ऑर्गन आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो अपन ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम शुरू कर दिया था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपन ने मेनिंजेस मतलब ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग होती थी, परतें होती है, उनके बारे में अपन ने पढ़ लिया। आज अपन पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। आज टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही ब्रेन। मस्तिष्क, ब्रेन के बारे में अपन पढ़ेंगे नॉर्मली। ठीक है, सबसे पहले इसमें लिखोगे ब्रेन के अंदर कि ब्रेन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। ब्रेन CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसके अंदर ब्रेन क्रेनियम मतलब स्कल। ठीक है, स्कल के अंदर पाया जाता है, स्कल के अंदर स्थित होता है। क्रेनियल कैविटी में स्थित होता है। क्रेनियम मतलब स्कल में क्रेनियल कैविटी में स्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर लिखना है, जो पॉइंट अपन ने लिख लिया था क्या, ब्रेन मेनिंजेस के द्वारा घिरा हुआ रहता है। ठीक है, ब्रेन जो है मेनिंजेस के द्वारा घिरा हुआ रहता है, जो अपन ने पढ़ लिया है कि 3 मेनिंजेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर वेट की बात करें ठीक है, ब्रेन का वेट कितना होता है मेल के अंदर और फीमेल के अंदर? मेल के अंदर 1400 ग्राम का होता है, फीमेल के अंदर और फीमेल के अंदर 1250 ग्राम। ठीक है, वेट ऑफ द ब्रेन मेल के अंदर कितना होगा? 1400 ग्राम और फीमेल के अंदर 1250 ग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर ब्रेन कितने पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे इसके अंदर? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और तीसरा
हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब ऊपर का पार्ट, ब्रेन के बीच का पार्ट और ब्रेन के नीचे का पार्ट, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी वो देखते हैं। सेरेब्रम एंड डाइएन्सेफेलॉन। डाइएन्सेफेलॉन, इसको 1 बाय 1 करके अपन पढ़ेंगे। हाल फिलहाल इसको क्लासिफाई कर देते हैं। देखिए एक एक पार्ट को पढ़ना है। सेरेब्रम और डाइएन्सेफेलॉन आते हैं। मिड ब्रेन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? ऑप्टिक लोब, ऑप्टिक लोब और ये। और हाइंड ब्रेन के अंदर क्या पार्ट आता है वो देखते हैं। पोन्स, सेरेब्रम और मेडुला ऑब्लोंगाटा। पोन्स, सेरेबेलम, सेरेब्रम के बाद है सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये 3 पार्ट जो है वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये ब्रेन के बारे में। ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। ब्रेन क्रेनियम मतलब स्कल के में, स्कल की कैविटी जिसको अपन क्रेनियम कैविटी मतलब खोपड़ी के अंदर जो खाली जगह होती है ना, जो उसको अपन बोलते हैं क्रेनियल कैविटी में स्थित होता है। उसके बाद कि ब्रेन जो है मेनिंजेस के द्वारा घिरा हुआ रहता है। मेनिंजेस के द्वारा घिरा हुआ रहता है। नेक्स्ट पॉइंट कि इसका वेट कितना होता है। वेट मेल के अंदर 1400 ग्राम और फीमेल के अंदर 1250 ग्राम का होता है। उसके बाद बात करते हैं ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर आता है सेरेब्रम और डाइएन्सेफेलॉन, ऑप्टिक लोब्स और कुरकुरा सेरेब्रस मिड ब्रेन के अंदर, और हाइंड ब्रेन के अंदर पोन्स, सेरेब्रम और मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये क्लासिफिकेशन होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है इसके अंदर कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे? सेरेब्रम और डाइएन्सेफेलॉन। सेरेब्रम और डाइएन्सेफेलॉन। मिड ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर आ जाएगी वो बता दो, ऑप्टिक लोब वगैरह आती है इसके अंदर। ठीक है, और फिर है हाइंड ब्रेन। इसके अंदर 3 चीजें आती हैं, पोन्स, सेरेबेलम और लास्ट है मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये जो है ब्रेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिक समझा देता हूँ आपको, फिर इसको 1 बाय 1 एक एक पार्ट को अपन पढ़ेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो।
ये ब्रेन क्या है, ये क्या है, देखो सबसे पहले मैं बनाऊंगा फोर ब्रेन। ये फोर ब्रेन हो जाएगा। ये ऊपर का पार्ट होता है फोर ब्रेन का, इसको अपन क्या बोलते हैं, सेरेब्रम। ठीक है, जो ऊपर से आपने कभी ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा होगा, उसके अंदर आपको जो है ना ऊपर से स्ट्रक्चर दिखती है जिसके अंदर बहुत सारी ऐसे लाइंस होती है ना। ये लाइंस वाला पार्ट जो है उसको अपन बोलते हैं सेरेब्रम। ठीक है, अब इस सेरेब्रम के नीचे जो है, इस सेरेब्रम के नीचे जो है एक खाली जगह पाई जाती है। ये जो आपको दिखती है ना खाली जगह, ये वाली, इसको अपन बोलते हैं डायएंसिफिलॉन। ये ऊपर वाला पार्ट हो गया सेरेब्रम, ये पार्ट हो जाएगा सेरेब्रम, ये पूरा पार्ट हो गया सेरेब्रम। सेरेब्रम के अंदर हो गया डायएंसिफिलॉन। तो इन दोनों को मिला के अपन क्या बनता है, फोर ब्रेन। फोर मतलब ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, ठीक है, अग्र जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन, अग्र मतलब ऊपर का पार्ट, फोर ब्रेन। ये आगे का पार्ट हो गया पूरा कितना, फोर ब्रेन का पार्ट हो गया। ठीक है, अब मिड ब्रेन, देखो अब ये मिड ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है, इसके जस्ट नीचे का पार्ट, ये यहाँ पे होता है। ये मतलब पतली प्लेट जैसी होती है मिड ब्रेन में। देखो स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। ठीक है, मिड ब्रेन कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और बीच में एक छेद होता है, ये बीच में छेद देख रहे हो ना, यहाँ से क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारा द्रव भरा होता है। वो द्रव जो है इस छेद के थ्रू इसके अंदर आता है। ठीक है, ये वो वाला छेद ये है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं एक्विडक्ट। एक्विडक्ट से इंटर भी बोलते हैं, IDAR। ठीक है, इंटर या एक्विडक्ट कहते हैं। ये ऑप्टिक फ्लोप वगैरह ये होता है, कुछ इस तरह से दिखता है। ये प्लेट जो दिखती है आपको, ये मिड ब्रेन है बीच की। ठीक है, बिल्कुल प्लेट टाइप होता है। उसके बाद जो आता है, ये मिड ब्रेन समझ लिया। मिड ब्रेन के बाद आता है नीचे का पार्ट, वो है हाइड ब्रेन। हाइड ब्रेन के अंदर आपको मैंने बताया 3 चीज़ें होती है। ब्रेन के नीचे एक और सर्कल जैसे स्ट्रक्चर होती है, गोल गोल। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स होती है, इसको बोलते हैं अपन सेरेबेलम। ठीक है, ये होती है सेरेबेलम। और ये जो पार्ट देख लो आप इतना, इसको बोलेंगे अपन पॉन्स। ठीक है, और बाकी वाला जो ये हिस्सा देख रहे हो, इसको बोलेंगे अपन मेडुला ऑब्लांगा।
मेडुला ऑब्लांगाटा से नीचे जाके स्पाइनल कॉर्ड होती है। ठीक है, ये ब्रेन का कुछ इस तरह से पार्ट होता है। मतलब ऊपर वाला पार्ट जो है सेरेब्रम हो जाएगा और डायएन्सेफेलॉन, ये ऊपर का पार्ट हो गया फोर ब्रेन। फोर ब्रेन से फिर नीचे क्या एक प्लेट होती है, बिल्कुल पतली प्लेट होती है, वो होती है मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन है, ठीक है, ये मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन के बाद जो नीचे का हिस्सा आप देख लो, ठीक है, ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, पॉन्स, ये हो जाएगा सेरेबेलम, और इतना हिस्सा जहाँ से रीढ़ की हड्डी शुरू नहीं हो रही है, ठीक है, ये हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगाटा। फिर उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है जो वर्टिब्रा के अंदर होती है। समझ में आया? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दो पार्ट हो गए थे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन कहाँ तक आ जाएगा, मेडुला ऑब्लांगाटा तक, ये इतना ब्रेन है। तो ब्रेन के नीचे जो है ट्यूब यहाँ पे, फिर रीढ़ की हड्डी होगी, स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रा कॉलम्स होगी यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे वर्टिब्रा कॉलम के अंदर चली जाती है ट्यूब, जिसको बोलते हैं अपन स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो समझ में आया? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में नीचे ये तीन वाला पार्ट आ जाएगा, पॉन्स, सेरेब्रम और मेडुला, ये तीनों पार्ट हो जाएंगे नीचे वाले ब्रेन के। मिड ब्रेन के अंदर ये मिड ब्रेन इस तरह से प्लेट होती है ये, और फोर ब्रेन के अंदर सेरेब्रम और डायएन्सेफेलॉन, ये पार्ट आप याद रखना, ठीक है।